साथियों, इससे पहले हम संस्कृत व्याकरण के प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम जो है कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्ययों को पढ़ चुके थे। और इसके बाद वाले जो वीडियो में बना नहीं पाया था, आज हम इसके अगले यानी सेकेंड नंबर यानी तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे। और इस प्रत्यय को पढ़ने से पहले आपको मेरे यदि इससे पहले वाले वीडियो देखने हैं संस्कृत व्याकरण के, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले हम कृदंत प्रत्यय को पढ़ चुके थे, ये नंबर 2 रहेगा हमारा तद्धित प्रत्यय, इसको हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत में प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आदि यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और भी अन्य जो शब्द होते हैं उनके आदि इनके अंत में लगाए जाते हैं। और अंत में किसी विशेष अर्थ वाले शब्द को बनाने के लिए यानी विशेष शब्दांश बनाने के लिए या विशेष शब्द बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कृदंत प्रत्ययों को जिनको हम पढ़ रहे थे वो केवल जो है हमारे धातुओं के अंत में लग रहे थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से क्लियर करवा देता हूं। जैसे हमने पढ़ा था लिख प्लस कथवा, तो इसका हो जाता था लिखितवा। ये हमारा जो है कृदंत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख क्या है, हमारे पास धातु है, इसलिए ये कृदंत प्रत्यय रहेगा। इसी तरीके से यदि हम और इसके तद्धित प्रत्यय में और इन दोनों में अंतर करें, तो जैसे हम देखें देव प्लस तल, तो यहाँ पे देव प्लस तल इसका हो जाएगा देवता। अब यहाँ पे ये देखें तो देखो देव जो शब्द जो है एक शब्द है, या हम ये कहें संज्ञा शब्द है, तो ये शब्दों के अंत में लग रहा है, ये संज्ञा शब्द है और फिर प्रत्यय जुड़ रहा है, तल प्रत्यय जुड़ रहा है। और यहाँ पे लिख जो है एक धातु है, फिर प्रत्यय जुड़ रहा है। तो याद रखना है धातुओं के अंत में जुड़ता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और शब्दांश यानी शब्दों के अंत में जो जुड़ता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके कुछ प्रकारों को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या और अन्य जो शब्द होते हैं हमारे संस्कृत के, उनके अंत में जोड़ा जाता है। इसके सबसे पहले जो है हम थोड़े से इस वीडियो में थोड़े से जो डिफिकल्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय होते हैं उनको लेंगे। जैसे पहला प्रत्यय हमारा मतु प्रत्यय। अब मतु प्रत्यय में जो शेष रहता है वो शेष रहता है, हम ये कहें आन, मान, वान, ये शेष रहता है। वैसे आन शेष रहता है, मान और वान ये नियम से बनते हैं। तो जैसे हम शब्द बनाएं बुद्धि प्लस मतु, इसका हो जाएगा बुद्धिमान। इसी तरीके से और अन्य शब्द भी बनाए हम, जैसे रस प्लस मतु, इसका हो जाएगा रसवान। तो इसमें वान जुड़ेगा क्योंकि रसमान करके कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसका रसवान होगा। इसी तरीके से हम जोड़े जैसे श्री प्लस मतु, तो इसका हो जाएगा हमारे पास श्रीमान। वान नहीं होता, श्रीवान तो कोई शब्द होता ही नहीं, तो इसलिए श्रीमान। तो आन ये मान या वान का तो अपने आप क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऐसे कोई शब्दांत बनते ही नहीं है। इसके अलावा जैसे प्रतिभावान, प्रतिभावान नहीं होता, प्रतिभावान होता है। तो हमारा ये फर्स्ट प्रत्यय है। इसके जो और उदाहरण हैं प्रैक्टिस के लिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनको हल कीजिए। यदि उनमें से किसी में भी कंफ्यूजन रहता है, जो मैं उदाहरण अभी आपको लिख के दे रहा हूं, उनमें यदि किसी में कहीं आपको डाउट रहता है उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको हम बाद में अगले वीडियो में या कमेंट में क्लियर कर लेंगे। इसके बाद नंबर 2 जो प्रत्यय है, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय, अब यदि हम देखें ये मतुब था, ये ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का जो है इक शेष रहता है, ये याद रखना है। ठक प्रत्यय का इक शेष रहता है, ठक और इक ऐसे याद रख लेना है, ठक का इक शेष रहेगा। अब इक शेष रहेगा, साथ के साथ इधर जो 2 प्रत्यय पढ़ने वाले हैं उसके कुछ नियम लिख रहा हूं मैं। जब भी पूर्व वर्ण, ये हम इसका एक नियम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है, या हम कहें गुण हो जाता है, या वृद्धि हो जाता है। थोड़ा सा समझना, जैसे यहाँ पे अ है, यदि पूर्व वर्ण में अ होगा तो उसका आ हो जाएगा, यदि ई होगा तो उसका या तो ए हो जाएगा या आई हो जाएगा, यदि उ होगा तो इसका यदि ओ हो जाएगा या औ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन ए होने पर भी आई बनता है और ओ होने पर भी औ बनता है। ये वृद्धि का नियम हो गया, ये हम कह सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये गुण का नियम हो रहा है, और यहाँ पे देखें तो ये दीर्घ का नियम हो रहा है। तो पूर्व वर्ण इक तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ के साथ ये सारे नियम भी लगेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखें, एक शब्द लिख लेता हूं मैं तर्क।
प्लस ठक। अब यहाँ पे देखें तो इसका टक प्रत्यय का क्या जुड़ना था, इक जुड़ना था, तो तर प्लस इक ये जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने नियम पढ़ा है कि पूर्व जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे पूर्व वर्ण है त में छोटी आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा इसका आ, तो ये हो जाएगा ता, और फिर ये इक जुड़ जाएगा। अब इक जोड़ दो, तार्किक, ये हो जाएगा। इसके बाद यदि और ई उ ए ओ ये वाले शब्द देखें, जैसे हम देखें इसके वेद, और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका लिखा हमने वेद, वेद प्लस ठक। अब यहाँ पे देखें तो वेद तो ऐसा कैसा, ठक का हो जाएगा इक। अब इधर ए है तो ए होने पे क्या होगा, आई पूर्व वर्ण में, तो ये हो जाएगा वे, क्योंकि आई होगा ए का, और ये इक जुड़ जाएगा, हो जाएगा वेदिक। तो ये इस नियम के अनुसार याद रखना है। पूर्व वर्ण जो है दीर्घ गुण और जो है दीर्घ गुण और वृद्धि, ये तीनों नियम इसमें लगेंगे। और भी यदि इसके उदाहरण देखना चाहें हम तो और भी उदाहरण देख सकते हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक, धर्म प्लस इक ठक। अब देखें तो इसका इक हो गया, द में आल जुड़ जाएगा क्योंकि दीर्घ हो जाएगा, तो हो जाएगा धार्मिक। इसी तरीके से और भी उदाहरण आप इसके देख सकते हो, और मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कुछ उदाहरण, उनको आप क्लियर करो, जिसमें डाउट है उसको मेरे को बता सकते हो। इसके अलावा थोड़े से जो और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय होने वाले हैं इसके, जो इसमें हम लिखें तो अण प्रत्यय भी रहेगा, अण प्रत्यय। अब अण प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, तो अण प्रत्यय में याद रखना है हमें केवल अ ही शेष रहता है और कुछ नहीं होता, है ना। अ शेष रहता है, और साथ के साथ ये वाला जो नियम है वो नियम इसमें भी लगेगा। यानी इस नियम को हम लिख सकते हैं, पूर्व वर्ण जो है दीर्घ होगा या गुण होगा, या साथ के साथ उसमें वृद्धि होगी, ये नियम भी इसमें लगेगा। जैसे हम एक दो उदाहरण देखें, वसुदेव प्लस अण। अब अण का तो आ ही शेष रहने वाला है, और वसुदेव यानी कि पहला पूर्व वर्ण ये सबसे पहले में आ हो जाएगा, वासुदेव, यानी पूर्व वर्ण जो है दीर्घ हो जाएगा। या इसके अलावा यदि हम बात करें, जैसे हो जाएगा कश्यप प्लस अण, पूर्व वर्ण यानी पहला वर्ण दीर्घ होगा, काश्यप। इसी तरीके से और भी उदाहरण आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो ना आए वो मेरे को बता सकते हो। जैसे रघु प्लस अण, अब पूर्व वर्ण दीर्घ हो जाएगा तो हो जाएगा राघव, संधिकारी होगा। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उनको आप देख सकते हो। ये हमारे 3 हो चुके हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण थे, आप इनको आराम से देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो उसको बता सकते हो। इसके बाद में अंतिम इसके 5-7 और भी ले लेते हैं हम। जैसे इसमें सबसे पहले हम और भी जैसे प्रत्ययों को देखें, तो जैसे नंबर 4 देख लेते हैं हम, तव प्रत्यय, इसका तवम शेष रहता है, याद रखना है। जैसे उदाहरण हो जाएगा देव प्लस तव, तो क्या हो जाएगा देवत्वम, है ना, गोत्वम। इस तरीके से और उदाहरण मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उनको देखना। नंबर 5 यदि हम देखें, जैसे तल प्रत्यय, जिसका हमने उदाहरण देखा था, तो तल प्रत्यय का याद रखना है, त शेष रहता है, नाम से क्लियर हो जाता है, त ऐसा ही ल का हो जाएगा आ की मात्रा। तो जैसे देव प्लस तल क्या हो जाएगा, देवता, ता शेष रहता है। इसके अलावा नंबर 6 देखें, इसके और उदाहरण में बोर्ड पे लिख रहा हूं, उनको क्लियर कीजिए। जैसे तरफ, तरफ और तमप दोनों एक साथ चलते हैं, तमप भी लिख देता हूं मैं, तरफ और तमप। तर का जो है, तरफ का तर शेष रहता है, तमप का तल शेष रहता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लघु प्लस तरफ, तरफ जोड़ेंगे तो तर जुड़ जाएगा, हो जाएगा लघु तर। इसी तरीके से तमप जोड़ते हैं, लघु प्लस तमप क्या हो जाएगा, लघुतम, गुरुतम वगैरह, ये सारे इसके आ जाएंगे। तर और तम जुड़ता है, याद रखना है ना। जो अंग्रेजी की डिग्रियां होती हैं वो बनता है इनसे, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, इस तरीके से। इसके अलावा यदि हम देखें, तरल प्रत्यय देख लेते हैं, नंबर 7 तरल प्रत्यय, इसका त्र शेष बनता है, जैसे सर्व प्लस तरल, तो इसका हो जाएगा सर्वत्र, और हो जाएगा बहुत्र, इस प्रकार से। नंबर 8 तरल प्रत्यय के बाद नंबर 8 देखते हैं, ईनी प्रत्यय। ईनी प्रत्यय का ई शेष रहता है, याद रखना है, बड़ी ई शेष रहेगा, जैसे बल प्लस ईनी, तो इसका हो जाएगा बली, गुणी, और भी गुण प्लस ईनी, गुणी, धनी,
इस प्रकार के ई बड़ी बड़ी ई जुड़ता है इसका। ये नंबर 8 हो गया। इसके और उदाहरण में लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप उनको हल कीजिए। इसके बाद में अंतिम प्रत्यय रहेगा छ प्रत्यय, छ प्रत्यय, और इसका जो शेष बचता है वो बचता है य, है ना। जैसे भारत प्लस छ प्रत्यय तो क्या हो जाएगा भारतीय, य जुड़ता है, याद रखना है। इसके अलावा यदि और भी उदाहरण देखें इसके, देशीय, सालीय,